अभी डीआईओ साहब ने बनाए, वो अपने एसडीएम से संपर्क करके, क्योंकि हर दिन शाम को एसडीएम के यहाँ जो अधीक्षक हैं और वीडियो हैं उनकी बैठक होती है, वहां से एक कार्यक्रम तय हो जाए। ऐसा ना हो कि जिस दिन कार्यक्रम तय हो आपकी जानकारी में ना रहे, हेल्थ टीम जाए और वहां कोई लाभार्थी या बेनिफिशियरी या बच्चे ना मिले, या आपके यहाँ बच्चे आ गए और हेल्थ की टीम नहीं आई। इसलिए एक पूरी व्यवस्था के लिए जो नोडल पॉइंट्स हैं वो उनको समन्वय का जो दायित्व है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके यहाँ 500 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं जो 15 से 18 के बीच में है, तो ये संख्या के आधार पर वहां टीम की संख्या होगी। हम ये मानते हैं कि एक टीम 100-125 वैक्सीन एक दिन में 5-6 घंटे हैं उसमें लग पाते हैं। इसलिए संख्या का निर्धारण जिन लोगों ने अब तक, जिनके यहाँ अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वह कल सुबह तक करके दे दें कि परसों से हमारा जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो जाए और आप लोग जो किसी डेट आपको दी जाए उसके पहले बच्चों से संपर्क आपका हो जाए और उनसे आप ये व्यवस्था कर लें कि वो लोग समय से आ जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीआईसी इंटर कॉलेज में यहाँ पर मीटिंग चल रही है। जिले भर के माध्यमिक के जितने भी प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, उन्हें बुलाया गया है। उन्हें यह सिखाया जा रहा है कि आने वाले समय में बच्चों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, कैसे हम कोविड से निजात पाएंगे। हमारे साथ मौजूद है राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र सिंह जी। उनसे हम जानेंगे, सर क्या मीटिंग में रहा, क्या हुआ? मीटिंग में यही है कि जो बच्चों को, सभी बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन कराना है और वैक्सीनेशन 15 से 18 वर्ष वाले जितने भी बच्चे हमारे जो अध्ययन रहते हैं उन सभी का वैक्सीनेशन होना है। इसके लिए जनपद में डीआईओ साहब ने नोडल अधिकारी बनाए तहसील वाइज। तो तहसील वाइज जो नोडल अधिकारी है वो अपने अंतर्गत आने वाले माध्यमिक विद्यालय और जिसमें सीबीएसई और सभी बोर्डों के उनके इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे वो संख्या सूचक मांगेंगे कि आपके यहाँ पर कितने छात्र हैं जो 15 से 18 वर्ष के आयु के हैं। उनकी संख्या लेकर के हम डीआईओ साहब को देंगे और फिर वहाँ से जाकर के वो सीएमओ साहब के यहाँ पर एक डेट आएगी कि कब कब इनका वैक्सीनेशन होना है। तो वो डेट के हिसाब से फिर हम तहसील में उन विद्यालयों के प्रिंसिपल को ये सूचना देकर के कि आपके बच्चे को वैक्सीनेशन अमुक तारीख पर होगा। बच्चे अपने साथ में आधार कार्ड और वो खाना वाना खाकर आएंगे तब उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो सरकार की जो प्राथमिकता है कि सभी बच्चों का 15 से 18 वर्ष का वैक्सीनेशन एक सिस्टम के अंतर्गत किया जाए जिसमें कोई बच्चा छूटे ना। सर यहाँ पर 2 शिफ्टों में मीटिंग की गई और सुनने में ये भी आ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड के जो शिक्षक थे वो नहीं पहुंचे। नहीं, अब आ गए, सब आ गए। अच्छा, सब आ गए। सेकंड मीटिंग में सब, उनका सेकंड मीटिंग में ही था। अच्छा, सेकंड मीटिंग में सब आ गए। अच्छा। तो आपने देखा कि जैसा कि गुरुजी कह रहे थे कि यहाँ पर एक बात चल रही थी कि सीबीएसई बोर्ड के कुछ शिक्षक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनकी सेकंड मीटिंग में जो है मीटिंग थी जो अब शुरुआत होने वाली है। जिले में कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए, चुनाव की तैयारियों को देखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी प्रधानाचार्यों को बुलाया गया था। इनको जिलाधिकारी मीटिंग कर रहे थे। इनको यह निर्देश दिए गए हैं कि कैसे बच्चों का वैक्सीनेशन कराना है, कैसे कोविड गाइडलाइन का पालन कराना है। हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या उनको निर्देश। सर क्या सुनना है? हम लोग को निर्देशित किया गया है कि हमको 15 से 18 वर्ष के बच्चों का सबका वैक्सीनेशन 100% करवा ही देना है 15 तारीख तक। यस। इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है, क्या नियम? विद्यालय में अभी हम लोग विद्यार्थियों को सूचना देंगे और डीएम साहब ने कहा है कि हम नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग से भी, पीएचसी से भी। तो हम लोग अपना शेड्यूल बना लेंगे कि किस विद्यालय में किस दिन वैक्सीनेशन होना है। उसी हिसाब से कार्यक्रम होगा।
सर क्या सुनना आनंदी देवी से हैं। जी सर, तो क्या आप लोगों को निर्देश दिए गए हैं, क्या तरीके? निर्देश दिए गए हैं। हमारे यहाँ पहला कॉलेज है जहाँ टीम पहुँच चुकी है और 431 बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है और लगातार कल भी हमारे यहाँ टीम रहेगी, उसके बाद दूसरी जगह जाएगी। कुछ खास निर्देश दिए गए हैं कि कैसे क्या पालन कराना है, बच्चों को कैसे बुलाना है, कितने बच्चों को बुलाना है? बच्चों को हमने ग्रुप के माध्यम से सूचना दी है, शेड्यूल बनाया हुआ है उनका कि जिनको कोविशील्ड लगने का अलग शेड्यूल है, कोवैक्सीन लगने का अलग शेड्यूल है, तो अलग अलग शेड्यूल से बच्चों को मैंने सूचित किया ग्रुप के माध्यम से। उसी प्रकार से बच्चे आ रहे हैं और हमने अधिकतम टीकाकरण करा लिया है। वैक्सीनेशन को देखते हुए कुछ साइड इफेक्ट की बात की जा रही थी, मीटिंग में कहा गया कि जो है उनके लिए दवाइयाँ मौजूद, कैसे क्या उपलब्ध करानी? दवाइयाँ पूरी तरीके से उपलब्ध हैं, मेडिकल टीम उपलब्ध रहती है और सीएमओ साहब ने खुद ही कल दौरा किया और मेडिसिन उपलब्ध रहती हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी घटना आई नहीं, किसी बच्चे ने कोई शिकायत नहीं करी है। हमारे साथ कुछ अन्य शिक्षक हैं, उनसे जानेंगे क्या सर गाइडलाइन दी गई है, क्या बताया गया? ये बताया गया है कि जो 15 साल से और 18 साल तक के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन होना है और ये जो 15 साल के बच्चे हैं उनकी लिस्ट कल तक डीआरएस ऑफिस में सौंप दी जाएगी, उपलब्ध करा दी जाएगी और फिर चार्ट वाइज प्लान बनाया जाएगा कि इस विद्यालय को किस दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये सब बताया गया। बच्चों को ये निर्देश दिया गया है कि वो घबराएं ना और खाना खा करके वो आएं, क्योंकि ये आवश्यक है और ये लाभदायक भी है और भविष्य के लिए ये हमारे लिए एक तरीके से एक कवच है। क्योंकि अगर ऐसा होगा हर जगह जो है बिना वैक्सीनेशन के कोई कारण नहीं हो रहा है, हो सकता है भविष्य में ऐसा हो जाए कि वैक्सीनेशन नहीं तो बोर्ड इम्तिहान में नहीं बैठ पाएंगे आप, ये भी हो सकता है। इसलिए पहले से ही सबको जो 15 से 18 के बीच बच्चे हैं वो सब लगे, घबराएं ना, ये एक महामारी है, इसका हम सब मिलके मुकाबला करेंगे। और हमें, मैं सेकेंड इंटर कॉलेज नैमिषारण्य में प्रधानाचार्य हूँ, सेकेंड इंटर कॉलेज नैमिषारण्य प्रधानाचार्य में हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा रहा, हम पूरा सहयोग के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा कि जो शिक्षक जैसा कि बता रहे हैं, बीएसए ऑफिस, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और सीएससी को संबद्ध करके एक प्रोटोकॉल तैयार कराया गया है। बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन के तहत बच्चों को बुला करके उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। हाँ, यहाँ तक की व्यवस्थाएं की गई हैं कि बच्चे घर से खाना खा कर आएँ ताकि माइंड मेकअप हो, वो मेंटली तैयार हो वैक्सीनेशन के लिए। और इसके अलावा अगर ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं कि वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट है तो सीएससी से संबद्ध हो करके मेडिसिन की भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, हम मौजूद हैं इस समय शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में। यहाँ पर जिलाधिकारी पूरे जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग के जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को बुलाकर मीटिंग ले रहे थे, उन्हें यह पाठ पढ़ा रहे थे कि आने वाले समय में 10, 11, 12 के बच्चों का वैक्सीनेशन कैसे किया जाएगा। साथ ही कैमरा पर्सन विपिन राजवंशी के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।